नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडिट मास्टर राहुल में। तो आज हम बात करेंगे फोटोशॉप की सेकंड क्लास के बारे में। जी हाँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा लेयर्स पैनल के बारे में। जी हाँ, फोटोशॉप में लेयर्स पैनल का बहुत बड़ा काम होता है, जिससे हम किसी भी फोटो को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी कलर को हम एक साथ मिला करके अलग अलग पैनल पे देख करके और एक खूबसूरत सी डिज़ाइन बना सकते हैं। जी हाँ, चलिए हम आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आपको लेके चलते हैं सीधा अपनी स्क्रीन पर। चलिए मैं फ़ोटोशॉप ओपन करता हूँ। मेरा फ़ोटोशॉप ओपन हो गया। अब ये हमारा है विंडो पैनल और ये हमारा लेयर पैनल। दोस्तों, तो ये देखिए हमारा लेयर पैनल है। इसमें चैनल्स है, पास है। तो हम पहले आपको लेयर के बारे में बताएंगे कि लेयर्स पे काम कैसे होता है। तो अगर ये सब पहले हम उसको हटा देते हैं। अगर हमको लेयर का पैनल नहीं मिल रहा है, अगर हमको लेयर का पैनल खोलना है, तो हम विंडो पे जाएंगे। विंडो में ये देखिए लेयर का ऑप्शन है, लेयर पर क्लिक कर देंगे और ये लेयर का पैनल यहाँ पे खुल खुल जाएगा। दोस्तों, अभी यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक ब्लैंक सादा दिख रहा है कि जब हम पर्टिकुलर फोटो पे, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे कोई भी फोटो खोलेंगे तब यहाँ पे पैनल आपको दिखाई देगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो मान लीजिए कि हमने कोई एक फ़ोटो खोला। ये प्रेमानंद महाराज जी का हमने फोटो खोला। ठीक है, ये हमने फोटो खोलने के बाद अभी देखिए हमारा पैनल में, लेयर्स के पैनल में एक बन के आ गया, लेयर लॉक है और ये बन के आ गया। अब क्या मतलब है इसका, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। नॉर्मल, ऑपेसिटी, लॉक, फिल और ये देखिए नीचे ऑप्शन है बहुत सारे। इस सब के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए, हम अगर मान लीजिए हमको इस लेयर पे कोई काम करना है, तो हम नॉर्मल, जैसे हमको लाइट बढ़ानी है तो हम कंट्रोल एम करके लाइट बढ़ा सकते हैं और लाइट बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए हमको इसकी इस लेयर की कटिंग करनी है, हमको दूसरे में फिट करना है इस फोटो पे, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे हम इसकी कटिंग करके एक अच्छा सा और बैकग्राउंड डाल सकते हैं। तो पहले हम लेयर पे ऐसे पेन टूल सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, हमको बताया था पेन टूल के बारे में पिछली वाली वीडियो में। तो ये देखिए ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे इसको, सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आकर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन, यहाँ पे 1.5 का दे देंगे। तो लेकिन अब यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे तो यहाँ पे एक नई लेयर बन जाएगी। चलिए हम आपको दिखाते हैं। कर दिया, हमने कंट्रोल जे कर दिया। ये देखिए ये हो गया। अब हमारी देखिए दो लेयर यहाँ पे बन गई, एक लेयर नीचे वाली, एक लेयर ऊपर वाली। तो हमको जिस भी लेयर पे अब काम करना है, हमको उस लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कि मान लीजिए ये लेयर मिली है बेकार, हमको इस लेयर पे काम करना है, ऊपर वाली लेयर पे काम करना है। तो हम इसमें जो है क्या करेंगे, इस वाली लेयर पे क्लिक करेंगे। हमको इस वाली लेयर पे काम करना है, इस लेयर पे काम किया और हमको जैसे मान लो कि इसमें कुछ लिखना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। हमने इस पे लिखा, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया और हमने इस पे लिखा राधे राधे। ठीक है, राधे राधे लिख दिया, हमने एंटर किया। अब हमको यहाँ पे कलर फिल करना है। तो हमने मूव टूल से इसको बीच में किया, टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमको ये कलर फिल हो गया। देखिए दोस्तों, अब ये जो काम हो रहा है, आपको लेयर दिख रही थी, लेकिन ये काम सिर्फ एक लेयर पे हो रहा है। वो है राधे राधे, जो अपने अलग एक लेयर बना है टेक्स्ट का। ठीक है, और ये दिख रहा है इस पे। अब हम चाहते हैं कि हमको ये वाली लेयर हटानी है, इस लेयर अब ये हमको ना दिखे। तो आप सिंपल सी चीज़ें चीज़ें एकदम से हटानी है तो आप इस लेयर को राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, ऐसे करके। और अगर एकदम से नहीं हटानी, लेयर आपको रखनी है, इस पे कोई काम करना है, तो आप इसकी पर्टिकुलर आँख बंद कर दीजिए। यहाँ पे देखिए एक आँख का सिंबल बना हुआ है, इंडिकेट्स लेयर विजिबिलिटी। इसको आप बंद कर दीजिए। देखिए पीछे वाली जो लेयर है वो आपकी बिल्कुल गायब हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमको इन दो लेयर पे काम करने देखिए। टेक्स्ट वाली लेयर में सेलेक्ट कर लिया, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, देखिए दोस्तों हम आपको दिखाएं,
कि अगर हम पर्टिकुलर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी लेयर पे हम काम कर रहे हैं क्या है, तो एक यहाँ पे जब हम लेयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मूव टूल जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टिक मार्क का, ऑटो सेलेक्ट लेयर और शो ब्लेंडिंग बॉक्स। तो ऑटो सेलेक्ट लेयर का मतलब ये कि हम किसी भी लेयर पे राइट लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो वो लेयर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं, इस पे हमने क्लिक किया, देखो ये लेयर सेलेक्ट हो गई, इस पे क्लिक किया, लेकिन ये जब होगा जब आपका यहाँ पे ऑटो लेयर पे टिक मार्क होगा। ठीक है, अगर हम फिर भी हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करें, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है शो बाउंडिंग बॉक्स। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर लेयर पे इस पे आप मार्क कर लेंगे तो वो हमको लेयर अलग से दिखाने लगेगा, एक बॉक्स बन के आ जाएगा। देखिए जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं अभी, हमने राधे राधे लेयर को एक राइट क्लिक करके देखिए यहाँ पे बॉक्स बन गया, देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे बॉक्स बन गया। तो पर्टिकुलर ये चीजें हैं, तो इससे आपको आसानी होगी किसी भी लेयर को पकड़ने में। आप काम करना, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है, अभी आप जो है न्यू है, बिगनर है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे मूव टू सेलेक्ट करेंगे और दोनों ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा लेयर पे हम काम कर रहे हैं। इस पे करना और राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करिए, इस पे करना है राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करिए, ऑटोमेटिक लेयर आपको समझ में आ जाएगी। इतनी बात आ गई समझ में। अब चलते हैं इसके हम आगे। अगर मान लीजिए कि हमको इस पे बैकग्राउंड डालना है कोई भी अच्छा था, कि हम पीछे से एक बैकग्राउंड डालें, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल ओ करेंगे, डायरेक्ट आपको खोलना है तो कंट्रोल ओ करेंगे, जहां भी आपका बैकग्राउंड पड़ा होगा हम वहां से उठाएंगे। चलिए हम यहाँ से कोई एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड लेते हैं, ये मान लीजिए ये हमने पर्टिकुलर एक ये बैकग्राउंड उठा लिया। ठीक, ये मेरा बैकग्राउंड था, इसको हम यहाँ से चाहे मूव टूल से ऐसे मूव करा सकते हैं। नहीं मूव टूल से मूव कराना तो कंट्रोल ए करिए, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, सी करिए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए, इस पे आए और पेस्ट कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे लेयर का काम समझिए कि लेयर कैसे काम करता है। अब देखिए इस पे दो तीन लेयर हैं, एक तो ये लिखा हुआ है, अगर ये बात हृदय में आ जाए तो बात बन जाए, इस पे एक लेयर है राधे की, और इस पे ये देखिए। देखो अब हम क्या करेंगे, इस लेयर को पीछे, ये देखो बैकड्रॉप को हमको पीछे चाहिए, हमें आगे नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसकी एक शॉर्टकट की है, या तो सिंपल एक तरीका है, या तो आप उठा करके इस बैकड्रॉप को इसके पीछे कर दीजिए, ये देखिए ये हो गए पीछे। अब इस लेयर को भी उठा करके इसके ऊपर कर दीजिए, ये लेयर इसको हम सबसे ला करके लास्ट में कर देंगे, ये देखिए हो गई। अब ये बैकड्रॉप पीछे हो गया। ठीक है, और एक इसका एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेयर ऊपर है, हम शिफ्ट के साथ प्लस माइनस का जो आइकन होता है बैक स्पेस के बगल में, उसको ऐसे करेंगे कि प्लस माइनस के नीचे अंडर स्कोर का जो ऑप्शन होता है उसको ये पीछे करेंगे, ये पीछे हो जाएगी लेयर, अगर नहीं हो रही अभी ऊपर है, ये देखिए पीछे लेयर, उसको ऊपर करेंगे, ऊपर ये देखिए उठाया हमने और ये भी पीछे कर दिया लेयर, तो ये लेयर मेरी पीछे हो गई, ये देखिए ये ऊपर हो गई, ये नीचे हो गई, ये देखिए बटन दबाना, शॉर्टकट की उठाकर हमने इसको कंट्रोल टी करके छोटा या बड़ा कर दिया। अब देखिए जो राधे वाली लेयर ये पीछे रहेगी, तो इस लेयर को हम एक बार सेलेक्ट करेंगे, इसको एक बार और तो देखिए राधे लेयर ऊपर है। अब हमको देखना राधे ऊपर लिखा आना चाहिए, तो हम इसके बाद इसको क्या करेंगे, इस लेयर को ऊपर कर देंगे, इस वाली लेयर के ऊपर कर देंगे, ये ये हमने कर दिया, ऊपर आ गई, और इस पे हम ये सेलेक्ट कर दिया, ये आ गई। अब इसका हमें लेयर कलर सेलेक्ट करना है। अगर हमें इसका कलर सेलेक्ट करना है तो हमने सेलेक्ट किया, ब्लाइंडिंग ऑप्शन में गया, कोई भी नीला पीला हरा ग्रीन जो आपको अच्छा लग रहा हो, ग्रीन रेड, ये आपको ये सेलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। अब आपको उठा के अगर कहीं भी रखना, कंट्रोल टी करिए, शिफ्ट के साथ इंटर करिए, आप कहीं भी रख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए ये है लेयर्स पैनल का काम। और भी बहुत सारे काम होते हैं, मैं आपको इसमें बताया दे रहा हूँ। लेयर ऑप्शन की एक शॉर्टकट की भी होती है F7,
अगर आपको लेयर नहीं मिल रही तो F7 दबा दीजिए, विंडो से लेयर ऑटोमेटिक खुल जाएगी। ये देखिए, अगर हमको मान लो और लेयर पे काम करना है, हमको केवल मान लीजिए चेहरा है, ये फेस है, हमें इस पे काम करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किया, और इसके बाद हल्का सा इसको जूम करेंगे, हमें इसको ब्रश करना है, तो केवल इसी लेयर पे पर्टिकुलर काम होगा, बाकी किसी लेयर पे काम नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्ट हमारी यही वाली लेयर है। तो हम B2 में सेलेक्ट करेंगे, इसको हल्का सा फिनिश करेंगे, ये देखिए हल्का सा फिनिश करेंगे, ये देखिए, ये देखिए फिर पर्टिकुलर हमारा इसी लेयर पर काम हुआ। तो ये हमारा लेयर का पैनल है। इसके बाद हम आते हैं, हमको जैसे कि नई लेयर क्रिएट करनी है, हमको इस पर नई लेयर, जैसे हमने कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करी, वो नई लेयर, लेकिन हमको इस पे एक पर्टिकुलर नई लेयर बना करके उस पर काम करना है। तो नई लेयर का ऑप्शन ये है कि यहाँ पे हम आएंगे, ये ऑप्शन है, ये देखिए क्रिएट ए न्यू लेयर, ये नई लेयर बन गई आपकी। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये देखिए डिलीट के बगल में क्रिएट ए न्यू लेयर। अगर आपको किसी भी लेयर पे मास्किंग करनी है, ये ऑब्जेक्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना है कि ये हमारा रहे, इस पे हम काम करना है, तो यहाँ पे एक देखिए कैमरे वाला एक बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करिए, देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे ये एक सेट बनाना है कि आपको बहुत सारा काम करना है, इस उठाकर ये बॉक्स में कर देना है। तो जैसे कि हमने इस पे लाइट बढ़ाया, पर्टिकुलर कुछ किया, और भी लेयर मान लो क्रिएट करी, तो उसको सिलेक्ट करके सीधा सीधा एक लेयर में बुक कर दो, ये आपकी लेयर में सेट में हो जाएगी। सारा काम जितना हुआ, इसको खोलेंगे तो ये दिखेगा, नहीं तो खोलेंगे तो नहीं, ये नहीं दिखेगा, सीधी बात। अब इसके बाद आते हैं, जैसे हमको किसी ये सारी लेयर हमको नीचे हटानी है, तो सीधा सीधा ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए, सीधा डिलीट, सीधा डिलीट, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट, ये देखिए सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट, पर्टिकुलर हमने सारी लेयर डिलीट कर दी, सारी लेयर डिलीट हो रही है आपकी। ये है आपका लेयर्स पैनल का काम। दोस्तों अगर आपको ये मेरा लेयर्स पैनल समझ में आ गया हो तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, अगर ना समझ में आया हो तो भी ज़रूर बताएं, तो हम आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके इस लेयर्स पैनल के बारे में ज़रूर आपको बताएंगे। दोस्तों हमारी पहली वीडियो जो फोटोशॉप की फर्स्ट क्लास में जिसमें हमने टूल्स के बारे में बताया था, वो वीडियो बहुत लोगों ने पसंद करी, बहुत लोगों ने देखी भी। हाँ, उसमें एक छोटी सी कमी थी कि वॉइस थोड़ी सी डल थी, लेकिन इस वीडियो में ऐसा नहीं है, वॉइस आपको ठीक मिलेगी, आगे आगे वॉइस आपको और भी अच्छी मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो और तो उस पर कमेंट करें और देखें, और ये हमारा दूसरा वाला वीडियो है, ये भी समझ में आया हो तो, और ना भी समझ में आया तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम और भी डिटेल में चीज़ों को समझा सकते हैं। जी हाँ, एक ज़रूरी सूचना, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को आपको ऑनलाइन समझना है या कॉल के थ्रू समझना है, तो हमारी डिटेल में मेरा नंबर होगा, कि आपको सॉफ्टवेयर की नीड है, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिल रहा, आपको चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको बैकग्राउंड चाहिए, आपको अ, अ, आपको पीएचडी चाहिए, तो मैं आपको सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल के थ्रू प्रोवाइड करूँगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसमें कमेंट करना होगा। जो भी चीज़ की आपको नीड हो, बैकग्राउंड हो, सॉफ्टवेयर हो, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस उसमें आप कमेंट में उस चीज़ को लिख दीजिएगा, हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के लिए धन्यवाद।